तो आज की इस वीडियो में हम एरे के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानेंगे। तो सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, न्यू फाइल एरे डॉट PHP नाम की मैंने फ़ाइल बनी और हमेशा की तरह में PHP एंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पूरे पेज में आपने PHP लिखा है तो PHP एंड करना कंपलसरी नहीं है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह मैं पहले देख लूँगी फ़ाइल रन हो रही है या नहीं। लोकल होस्ट स्कूल मैनेजमेंट और यहाँ पे एरे डॉट PHP। ओके, फर्स्ट अब एक कॉन्सेप्ट है कांस्टेंट का। तो एरे किस लिए यूज़ होता है? एरे वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। इसके पहले हम लोग एक कांस्टेंट का फंक्शन देख लेते हैं। आप PHP में सर्च मारिए PHP कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट पर कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट कैसे लिखते हैं? डिफाइन समथिंग इक्वल टू फू, बराबर समथिंग इक्वल टू फू। कांस्टेंट हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है जिससे पता चले ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या? कि कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि जो चेंज ना हो। एक बार आपने डिफाइन कर दिया तो चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल डेटाबेस के अंदर पूरे प्रोजेक्ट में यूज़र नेम, पासवर्ड और सर्वर चेंज नहीं होता है। अब हम डिफाइन कांस्टेंट किया, अब इसको फू प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। समथिंग, करेक्ट। समझ गए कांस्टेंट मतलब क्या होता है? अब एक तो हो गया कांस्टेंट, सेकंड हो गया वेरिएबल्स। वेर सॉरी डॉलर नेम इक्वल टू ब्रिजेश, ये हो गया वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या है? जो चेंज हो। वेरिएबल कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों में लोग वैल्यू स्टोर करते हैं। और वेरिएबल्स का मतलब क्या है? वेराई करे, जो डिफरेंट हो, मतलब चेंज हो। इसको मैं वापस रीडिफाइन कर सकता हूँ, डॉलर नेम इक्वल टू रमेश। तो वैल्यू क्या होगी? लास्ट वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पर अगर इको करता हूँ डॉलर नेम इको डॉलर नेम, करेक्ट। सिंटेक्स एरर है, यहाँ पे एरर हम लोग क्रिएट करते हैं जानबूझ के। देखते हैं क्या एरर आता है। देखो, पार्स एरर। पार्स एरर का मतलब ये खुद ही बताता है कि एक्सपेक्टेड इको के यहाँ पे 10 नंबर की लाइन में, 10 नंबर की लाइन में यहाँ पे, तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि 10 नंबर की ही लाइन में हो, इसके आगे पीछे भी हो सकता है। देखो यहाँ पे एरर है। पार्स एरर अगर आती है तो समझ लो कि आप कोड सेमी कॉलम लगाना भूल गए या तो कर्ली ब्रेसेस लगाना भूल गए। अब इसमें कौन सी एरर आती है देखते हैं। बाई चांस टाइपिंग मिस्टेक हो गई और एरर आई तो देखो सिंटेक्स एरर, तो इसको सिंटेक्स एरर बोलेंगे। समझ गए? तो अब एरे का यूज़ कहाँ होता है? एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करनी है तो हम एरे इस्तेमाल करते हैं। अब ओल्डर वर्जन में एरे एरे दो प्रकार से लिखे जाते हैं। एक तो एरे जैसे वेरिएबल लिखा, तो इसके अंदर एरे डिफाइन किया, एरे ARRAY, एरे कीवर्ड, करेक्ट। तो ये एरे मेरा क्रिएट हो गया। अब मैं इसको अगर इको करता हूँ तो क्या आएगा? क्या बताया? एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्ट। इसका मतलब क्या है कि भैया ये एरे है, एरे को आप इको नहीं कर सकते। इको खाली सिंगल स्ट्रिंग के लिए होता है। इसको आपको क्या करना है? प्रिंट आर करना है। प्रिंट आर बताया था ना आपको पहले मैंने, प्रिंट आर एरे के लिए यूज़ होता है, करेक्ट। तो ये क्या बताएगा? एरे आ गया पर ये एम्प्टी एरे है। अब इसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं है। अब मुझे इस एरे के अंदर ऐड करना है कुछ वैल्यू, तो मैं कैसे ऐड करूँगा? एरे ARR यहाँ पे बराबर इक्वल टू ब्रिजेस। चेक करते क्या होता है। रिफ्रेश किया, 0। एरे कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है, करेक्ट। अब मैं यहाँ पे 5 बार ऐड करता हूँ, सॉरी अब हट गया, सॉरी। तो क्या होगा? एरे बन गया
1 2 3 4 5 इतनी बार ऐड हो गया। अब एरे की लेंथ अगर फाइंड करनी है तो लेंथ फंक्शन होता है एल PHP का LENGTH, लेंथ है 18। अब एरे की लेंथ फाइंड करनी मुझे नहीं पता कैसे करना है एरे की लेंथ फाइंड, तो मैं क्या करूँगा? अब क्या रीज़न कि मैं बार बार मुझे याद नहीं रहता और याद करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। रीज़न क्या है? क्योंकि मैं मल्टीपल लैंग्वेजेस में काम करता हूँ, जावास्क्रिप्ट में भी काम करता हूँ, फिर PHP में भी काम करता हूँ, रिएक्ट JS, रिएक्ट नेटिव, ये सब में। तो सब में सिंटैक्स अलग अलग होता है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं गूगल से चेक कर सकता हूँ। PHP एरे लेंथ, राइट? आपको पता होना चाहिए क्या है, बाकी सिंटैक्स तो सेम ही रहते हैं। थोड़ा सॉरी, जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा, सिंटैक्स थोड़ा आगे पीछे होंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, एम्प्टी एरे आया, काउंट, करेक्ट? तो काउंट से मिल गया मुझे, काउंट है, काउंट मुझे क्या बताएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, करेक्ट? ये हो गया काउंट, 6 बताया मुझे। इतना समझ में आ गया आपको? तो इस तरीके से हम लोग एरे प्रिंट कर सकते हैं। अब जो मॉडर्न PHP है उसमें एरे आप डायरेक्टली अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, ब्लैंक तरीके से, करेक्ट? अब यहाँ प्रिंट आर में मैं काउंट हटा देता हूँ। इस तरीके से भी, दो तरीके से एरे लिख सकते हैं, इस तरीके से भी आप एरे लिख सकते हैं। तो ब्लैंक क्या है? सेम रिजल्ट सेम है। सेम अगर मैं एरे करूँगा, डॉलर एरे इक्वल टू, एरे के अंदर फर्स्ट इक्वल टू, मैंने लिख दिया कार। और चलो हम लोग कार्स के देखते हैं, कलर्स देखते हैं, कलर्स, ऑरेंज, ऑरेंज, करेक्ट? तो क्या हो गया? ऑरेंज, करेक्ट? कंट्रोल C कंट्रोल V, ऑरेंज, रेड, करेक्ट? ये हो गया रेड, करेक्ट? तो इस तरीके से एरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमने बताया कि एरे आपको क्या करना है। अब देखो इसकी वैल्यू क्या है, 0 1, इस तरीके से एरे स्टोर हो रहा है। अब आपको एरे की सिंगल वैल्यू शो करनी है, तो आप कैसे कर सकते हो? तो इको, अब ये प्रिंट हटा देता हूँ। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इको क्या करना है? एरे, डॉलर एरे, डॉलर एरे, क्या करना है यहाँ पे? कौन सी वैल्यू लेनी है? फॉर एग्जांपल रेड प्रिंट करना है तो क्या आएगा? एरे 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 और 1, 1 मतलब रेड है, मतलब 1 लिखना है यहाँ पे और एंड कर देना है, और रेड आ गया, करेक्ट? अब यहाँ पे सिंगल ब्रेसेस भी देने का अच्छा ट्रेंड है, तो आउटपुट आपका सेम आएगा। ये ज़्यादा स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। और यहाँ पे अगर 0 देंगे तो ऑरेंज होगा। ठीक है, अब एरे के अंदर आप की वैल्यू पेयर भी डिफाइन कर सकते हैं। ये एरे मैंने बाहर लिखा है, यही चीज़ आप अंदर भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑरेंज, ऑरेंज स्पेलिंग अभी देख, इस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं, राइट? तो स्पेलिंग मिस्टेक अगर होती है तो मुझे सॉरी है उसके लिए, पर अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पर प्रैक्टिस करते हैं, करेक्ट? देखो इस तरीके से भी एरे लिख सकते हैं। ये हो गया सिंगल डायमेंशन एरे। ठीक है, ये क्या हो गया? सिंगल डायमेंशन। अब मल्टीपल डायमेंशन मतलब की वैल्यू, मल्टीपल डायमेंशन उसको नहीं बोल सकते, की वैल्यू पेयर बोल सकते हैं। की वैल्यू पेयर के अंदर क्या है? फॉर एग्जांपल की है मेरी एफ नेम, करेक्ट? तो यहाँ पे आ गया ब्रिजेश, करेक्ट? अब इसके अंदर मल्टीपल पैरामीटर है। फॉर एग्जांपल अगेन एफ नेम देता हूँ, एफ नेम, देखते हैं क्या होता है। रमेश, करेक्ट? ये हो गया की वैल्यू पेयर रह रहा है। जनरली आपको की वैल्यू पेयर में ही मिलता है। ये रिफ्रेश किया मैंने, अनडिफाइंड ऑफसेट बता रहा है। अब इसको मैं पूरा प्रिंट करता हूँ, एरे में क्या मिलता है। ये फर्स्ट ही मिला क्योंकि ये रिपीट हो रही है वैल्यू, करेक्ट? तो की वैल्यू पेयर में ये रिपीट हो रही है। अब यहाँ पे अगर मैं दूसरा देता हूँ, यहाँ पे नेम देता हूँ खाली, तो क्या आता है?
है ना। तो सेम की है तो नहीं ले रहा है, करेक्ट। ये बोलते हैं की वैल्यू पेयर। अब मुझे की वैल्यू पेयर से फ़ायदा क्या है, जब मुझे इको करना है तो कैसे करेंगे, कोई आइडिया? एरे और की, सिंपल, एफ नेम, एरे को हम लोग कमेंट कर देते हैं, रिफ्रेश किया, ये हो गया एरे, करेक्ट। समझ में आ गया। तो हमने क्या देखा, एरे कैसे बनाते हैं और एरे कैसे ऐड करते हैं, नए एरे के अंदर एरे कैसे ऐड करते हैं और एरे कैसे प्रिंट करते हैं। अब कुछ एरे के फंक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एरे पुश, जैसे कि एरे पुश, आप PHP एरेस देख लेना, PHP एरे फंक्शंस, करेक्ट। ये देखोगे PHP मैनुअल काफ़ी अच्छा डॉक्यूमेंट है जहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, यहाँ पे भी रेफरेंस ले सकते हैं। अब आप ये सब की प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा है। जनरली जो यूज़ होता है एरे, क्या यूज़ होता है, एरे मर्ज, दो एरे को मर्ज करने के लिए। एरे पॉप, अगर किसी को हटाना है तो एरे पॉप को एरे पॉप से हटा सकते हैं। फिर एरे पुश, एरे पुश क्या करता है, एक और एरे के अंदर और वैल्यूज़ ऐड करता है, करेक्ट। सिंपल कॉन्सेप्ट है। एरे सर्च, आप दो तीन चीज़ें चेक कर लीजिए, एरे स्प्लाइस, ठीक है। तो यहाँ से आप एरे के फंक्शंस देख लेना, ठीक है। एरे ए शॉर्ट, ठीक है, ए आर शॉर्ट, एरे शॉर्ट, कॉम्पैक्ट, काउंट, ये सब एरे के फंक्शंस हैं, आप एक बार चेक कर लेना। मैं आपको जब तक दूसरा जो ज़्यादा प्रैक्टिकल यूसेज होता है वो बताता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है हमको, एक एक्सप्लोर फंक्शन है, एक्सप्लोर और इम्प्लोर, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है PHP के, वो मैं कवर कर लेता हूँ इसके अंदर। एक्सप्लोर, PHP एक्सप्लोर क्या करता है, PHP एक्सप्लोर देखो, PHP एक्सप्लोर क्या करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्लिट अ स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग, करेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये है बराबर है। इसको सिंपल एग्जाम्पल कॉपी कर लीजिए, ये सिंपल स्ट्रिंग है, करेक्ट। अब आपको इसको एक्सप्लोर करना है, करेक्ट। यहाँ पे आपने एक्सप्लोर कर दिया, एक्सप्लोर स्ट्रिंग, तो क्या करेगा ये आपको एरे में एक्सप्लोर क्या करेगा, कन्वर्ट करके देगा एरे में। प्रिंट आर अंडरस्कोर $PIECES, स्पेलिंग करेक्ट है, करेक्ट। आपको एक्सप्लोर कर दिया। अब आपको अगर इसको प्रॉपर फॉर्मेट में देखना है, अरे अगर बहुत बड़ा है आपका और प्रॉपर फॉर्मेट में देखना है आपको, तो इसके लिए क्या करोगे आप, इको प्री, इसको प्री टैग बोलते हैं, प्री फॉर्मेटेड टैग। यहाँ पे इको, कभी कभी ऐसा होता है कि अरे बहुत बड़ा होता है तो उसको उनको प्रॉपर वे में देखना होता है, तो ये प्री फॉर्मेट हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। अरे अच्छी तरह रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये आपको एक्सप्लोर समझ गया। अब सेम तरीके से इम्प्लोड भी होता है, PHP इम्प्लोड फंक्शन। इम्प्लोड आप नाम से ही समझ गए हो कि क्या करता है, ये एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल देखिए, ये एरे है और ये इम्प्लोड, मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, एक्सप्लोड का उल्टा। तो ये आप खुद ही प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो हमने एक्सप्लोड और इम्प्लोड फंक्शन भी कवर कर लिया। अब नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशन एरे। एरे के अंदर एरे कैसे बनाना है वो एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एरे प्रिंट आउट कर लेते हैं पहले से प्रॉपर तरीके से लिखे। अब मैंने फॉर एग्जांपल डॉलर एरे बनाया इक्वल टू, मेरा सिंगल एरे है। अब एरे के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि नेम इज़ ब्रिजेश, ठीक है। अब इसके अंदर एक और एरे बनाते हैं। क्या एरे बनाए, एरे के अंदर एरे बनाना है तो ब्रैकेट दे दिया मैंने, यहाँ पे ले लिया कि रेड ऑरेंज, ठीक है। ये मल्टी डायमेंशनल एरे हो गया।
ठीक है, तो आज ये लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में फॉर ईच लूप बताऊँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।